फ्रेंड्स, मैं पहले बहुत ज़्यादा अंडरवेट हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक मेरे एक दोस्त ने मुझे एक टैबलेट के बारे में बताया। मैंने फिर वो टैबलेट ली और सिर्फ 1 महीने में मेरा 12 किलो वेट गेन हो गया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। अभी तक कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं बनी है जो आपका वेट गेन कर सके। सो आज की हमारी वीडियो पूरी इसी टॉपिक पर होने वाली है कि किस तरीके से हमारा वेट काम करता है, हमारा कैसे वेट बढ़ सकता है और किस तरीके से हमारा वेट कम हो सकता है। साथ ही साथ मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा कि कैसे मैं एक अंडरवेट कैटेगरी में आया करता था और किस तरीके से फिर मैंने अपना वेट गेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि आज के वक्त में जो ज़्यादातर यूथ है वो वेट कम करने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका ढूंढते हैं। वो एक ऐसी टैबलेट ढूंढते हैं कि आसानी से बिना जिम जाए, बिना डाइटिंग किए, बिना अच्छी डाइट लिए और बिना ज़्यादा खर्चा किए सिर्फ एक टैबलेट लेने से हमारा वेट बढ़ जाए या हमारा वेट कम हो जाए। वो लोग बहुत बड़े धोखे में रहते हैं। मैं आपको आज रियलिटी बताने वाला हूँ कि हमारी बॉडी जो काम करती है, हमारी बॉडी काम करती है कैलोरीज़ पर। सो आज मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना वेट कम या बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ एक टर्म्स आपको बताऊंगा जिनको हमेशा आपको माइंड में रखना है और आपकी काफ़ी ज़्यादा मिथ्स जो आपके माइंड में है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो एक वर्ड आता है BMR, दैट मीन्स इट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये ऐसा होता है कि इसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। ये वो रेट है कैलोरीज़ का कि जो हमारी बॉडी बर्न करती है बिना कोई फिज़िकल एक्टिविटी किए हुए। दैट मीन्स इनकेस अगर आप 24 घंटे सोते भी रहेंगे तब भी हमारी बॉडी जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस होते हैं, हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, या जो हमारी बॉडी को एक ज़िंदा रखने के लिए या उसको बेसिक काम करने के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम लोग कहते हैं BMR। सेकेंडली फिर हम जब इसमें ऐड करते हैं कि हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है, उसको सब ऐड करने के बाद और फिर जो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना भी ऑब्वियसली जब डाइजेस्ट होता है तो वो कुछ कैलोरीज बर्न करता है। उन सबको जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा आता है TDEE। वो होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स हमारी बॉडी को चलाने के लिए बेसिक हमें इतनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ मेरी बॉडी को 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। जितनी मेरी एक्टिविटी है, जितना मेरा BMR है, इन सबको मिलाने के बाद 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। जब तक मैं 2000 कैलोरी कंज्यूम करता रहूँगा तो मेरा जो भी वेट है वहीं पर स्टेबल रहेगा। सेकेंडली अगर मुझे अपना वेट बढ़ाना है तो बहुत सिंपल है। मैं 2000 की जगह मैं 2500 कैलोरीज़ या 2800 कैलोरीज़ या 3000 कैलोरीज़ लेना शुरू करता हूँ। तो जो मेरे बॉडी खर्च कर रही है कैलोरीज़ 24 घंटे में मेरी सारी एक्टिविटीज़ से सब कुछ, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बॉडी के पास बचेंगी। देन ऑब्वियसली बॉडी उन कैलोरीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी और मेरा हल्के हल्के वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं। अगर हमें वेट लॉस करना है, अपना वेट लूज़ करना है, तो क्या करेंगे? जैसे 2000 कैलोरी मेरा TDEE है डेली, 24 घंटे का इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं 10 से 15% या 20% या मैक्सिमम 25% अपने कैलोरी डेफिसिट शुरू करूँगा। दैट मीन्स मैं 2000 की जगह 1500 कैलोरीज लेना शुरू करूँगा। तो अल्टीमेटली जो उसका असर मेरी बॉडी पर होगा, हल्के हल्के मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बहुत ढेर सारी कंपनीज आती हैं जो कहती हैं कि आप हमारी एक टैबलेट लीजिए, आपका वेट बढ़ जाएगा, 1 महीने में हम आपका 10 किलो बढ़ा सकते हैं या हम 1 महीने में आपका 10 किलो कम कर सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कभी भी इन लोगों के झांसे में आप ना आएँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई एक टैबलेट या कोई एक दवाई या कोई एक ट्रिक आपका वेट बढ़ा या घटा नहीं सकती है। ओवरऑल आपको सारी की सारी अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो कैलोरीज आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं। सपोज़ मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन की खास बात ये होती है कि जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो साथ में कैलोरीज भी बर्न करता है। तो दैट मीन्स हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, जो हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कितनी हेल्दी कैलोरीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग खाने में क्या चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कैलोरीज उतनी हैं लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल है प्रोटीन बेस्ड कैलोरीज आपकी।
ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही होता है। इन केस अगर आप कोई फैट बर्नर भी यूज़ कर रहे हैं तो फैट बर्नर भी आपको तभी फ़ायदा करेगा जब आपको साथ में एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अलावा आपको ओवरऑल अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए तो आपका वेट कम हो जाएगा। वो होगा, हो सकता है, लेकिन वो इतना अनहेल्दी होगा कि आपको 10 और बीमारियां लग सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि मैंने खुद वेट कैसे गेन किया। ये मेरा फ़ोटो है जब मेरा वेट वाकई में बहुत कम हुआ करता था। ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा 55 केजी वेट का फ़ोटो है। तभी मैंने सोचा कि चलिए वेट गेन किया जाए। मैंने काफ़ी जिम भी ज्वाइन किए। मुरादाबाद में मैं बेस्ड हूँ तो मैं मुरादाबाद के बारे में बताता हूँ। काफ़ी जिम्स गया, सब लोगों ने अलग अलग कि भाई आप ये सप्लीमेंट लीजिए, इससे आपका वेट गेन हो जाएगा, आप वो सप्लीमेंट लीजिए, उससे आपका वेट गेन हो जाएगा, आप इस तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, उससे सब वेट आपका गेन हो जाएगा। लेकिन कोई भी ट्रिक, कोई भी चीज़ काम नहीं करी। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये रहता है कि नॉर्मली जब आप किसी भी जिम जाते हैं तो वो एक जनरलाइज डाइट या जनरलाइज एक्सरसाइज होती है, जो भी वर्कआउट्स होते हैं उस सबको वही सजेस्ट करते हैं। मैं सारे जिम्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% इन मुरादाबाद स्पेसिफिकली जो जिम्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि एक कॉमन उन लोगों के पास वर्कआउट प्लान होता है, एक कॉमन सप्लीमेंटेशन होती है। वो सीधा सीधा बताते हैं कि आप फला कंपनी का एक प्रोटीन ले लीजिए, ये वाला आप वेट गेनर ले लीजिए, ये कैप्सूल ले लीजिए, ये कैल्शियम सप्लीमेंट ले लीजिए, इससे आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, हर इंसान की बॉडी हर चीज़ को अलग तरीके से कंज्यूम करती है, हर चीज़ पे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, हर वर्कआउट पे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। बेसिकली जो आपको ज़रूरत पड़ती है एक प्रॉपर वर्कआउट की और एक प्रॉपर डाइट प्लान की। तो अल्टीमेटली 2 से 3 साल बर्बाद करने के बाद भी मेरी बॉडी पर मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। उसी के बाद फिर मैंने सोचा कि देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, ये सब चीज़ काम कैसे करती है। उसके बाद फिर मैंने कोर्सेज़ करने शुरू किए। मैंने डाइट एंड फिटनेस से रिलेटेड सारे कोर्सेज़ किए। मेरे पास डिप्लोमा है एडवांस फिटनेस ट्रेनर का, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, डाइट प्लानिंग, डाइटरी सप्लीमेंट एडवाइज़र, हार्मोन हेल्थ, और इस तरीके से बहुत ढेर सारे मैंने डिप्लोमास किए, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए। पूरी एक डीप नॉलेज लेने के लिए मैंने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सीखा। उसके बाद जो मैंने खुद अपने ऊपर फिर उस चीज़ को जब अप्लाई किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई में हर बॉडी अलग होती है और हर किसी पे एक ही प्रोसेस आप लागू नहीं कर सकते, एक ही प्रोसेस सबके लिए काम नहीं करेगा। स्पेसिफिकली मैं अपने लिए बताता हूँ कि जो मुझे फ़ायदा करा है जिस चीज़ ने। देखिए, सबसे पहले जो मैं फ़ील करता था वो ये करता था कि जब मैं अंडरवेट था तो मुझे भूख ही नहीं लगती थी। और ये आप लोग भी जो लोग अंडरवेट हैं मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि जब हम लोग अंडरवेट होते हैं तो हमें भूख ही नहीं लगती। लोग कहते हैं खाओ, लेकिन जब भूख नहीं लग रही तो खाना कैसे खा सकते हैं हम लोग। तो उस चीज़ को फिर ओवरकम कैसे किया जाए, अपनी भूख जो नहीं लग रही है उसको ओवरकम कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि जब मैं कुछ खाना खाने के लिए बैठता था तो एकदम से मुझसे पेट भर के नहीं खाया जाता था, या बहुत जल्दी मेरा पेट फुल हो जाया करता था। इसी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ता था, मैं कभी कैलोरी सरप्लस में ही नहीं आ पा रहा था। अच्छा, सप्लीमेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं कि अगर आप लेते हैं वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी आपको प्रॉपर बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है कि आपका वाटर इनटेक कितना है, आपका डाइट उसके हिसाब से आप किस तरीके से ले रहे हैं। चलिए लौट कर आते हैं मैं किस तरीके से करता था। मैंने शुरू किया कि सबसे पहले जो मैंने देखा कि हम जब हमारा वेट कम होता है तो हम लिक्विड चीज़ बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। मैंने शुरुआत ऐसे की कि मैंने सबसे पहले एक प्रोटीन शेक बनाना शुरू किया अपने घर पर ही। रोज़ सुबह मैंने उसको लेना शुरू किया। विदिन 15 डेज़ जब मैंने नोटिस किया, अपना वेट दोबारा से किया, तो मेरा 1 से 1.5 किलो का फ़र्क आ चुका था मेरे वेट पर। ऑब्वियसली मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि ये वेट मसल मास नहीं था, ये मिक्सअप था, क्योंकि मैं साथ में वर्कआउट कर रहा था। मसल्स इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो सकती हैं किसी भी तरीके से। जब मैंने ये शुरू किया तो मेरा हल्के हल्के वेट बढ़ना शुरू हुआ, वेट पुट ऑन किया मैंने। अच्छा, मैंने कभी वर्कआउट नहीं छोड़ा, मैं साथ में वर्कआउट भी करता था। तो जो मेरी बॉडी बढ़नी शुरू हुई तो वो एक प्रॉपर शेप में बढ़नी शुरू हुई। सेकेंडली, मील्स के लिए मैंने ऐसा किया कि क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑब्वियसली ऑफिस में आप बार बार मील्स नहीं ले सकते, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या किया कि मैं ब्राउन ब्रेड साथ में लेकर जाने लगा। ब्राउन ब्रेड पर हम जैम लगा सकते हैं, हम मक्खन लगा सकते हैं। वो मैं पैक करने के बाद
घर से ही लेकर जाने लगा। सुबह मैंने जैसे शेक ले लिया, शेक लेने के बाद फिर दोपहर में मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद सपोज़ 2 से ढाई घंटे बाद या 3 घंटे के आसपास मैंने कुछ ब्रेड ले लिए जिस पर जैम भी हो सकता है और आप उस पर बटर भी लगा सकते हैं, जो चीज़ भी आपको बेटर लगे। जो बेसिक फंडा ये है कि आपको कैलोरी सरप्लस में आना है किसी तरीके से भी, और आपको हेल्दी चीज़ भी लेनी है। आप इस तरीके से नहीं ले सकते आप सोचेंगे बर्गर खाना शुरू कर दें जिसमें एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं, या आप पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दें जिसमें एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं। वो कुछ नहीं करेगा, वो आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है, दैट मीन जो स्किन के अंदर आपका फैट होता है, उस फैट में इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा बहुत तेज़ी से। सो बेटर ये है कि आप होल ग्रेन ब्रेड लीजिए या आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, घर पे हैं तो फिर आप कुछ भी अच्छी डाइट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप एग्स बॉईल कर सकते हैं या आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो मैंने जो शुरू किया, फिर मैंने लंच के बाद वही 2 से ढाई घंटे के बाद मैंने फिर 2 या 4 ब्रेड खाने शुरू किए। फिर शाम को जब मैं वर्कआउट करता था ऑफिस से आने के बाद, तो उससे पहले मैंने 2 बनानास दोबारा से लिए। अच्छा, वर्कआउट से आधे घंटे पहले या पौन घंटे पहले लगभग 5 ग्राम मैं क्रेटीन लेता हूँ। क्रेटीन लेने के बाद फिर मैं वर्कआउट करता हूँ, और वर्कआउट करने के बाद देखिए एनाबॉलिक विंडो पर मेरी पहले भी वीडियो बनी हुई है। एनाबॉलिक विंडो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी जो बॉडी का रिपेयर प्रोसेस होता है वो थ्रू आउट 24 आवर्स चलता रहता है जब तक आपकी मसल रिपेयर नहीं हो जाती है। सो इसलिए प्रोटीन कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि वर्कआउट के फ़ौरन बाद ही लेना है, आप कभी भी ले सकते हैं। आपकी बॉडी को 24 आवर्स प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन इन केस स्टिल जो अगर आप रात को सोते वक्त दूध लेते हैं या रात में आप प्रोटीन लेते हैं, तो दूध के साथ में उसमें ये बेनिफिट रहता है कि दूध के अंदर केसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन बहुत स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। जब आप रात को सोते वक्त दूध लेकर सोते हैं तो ये आपको थ्रू आउट पूरी रात हल्के हल्के आपकी प्रोटीन की सप्लाई आपकी बॉडी में बरकरार रखता है, जिससे कि आपकी जो मसल रिपेयरिंग प्रोसेस है वो और इन्हेंस रहता है, अच्छा रहता है। अच्छा, साथ में आप जो अच्छी तरीके से मसल मास अपना बढ़ाने के लिए आप अश्वगंधा ले सकते हैं। एक गॉक्सुरा आती है, ये हिमालय में मिल जाएगी, और भी बहुत सी कंपनीज़ की आती है। मैं मोस्टली मैं मार्स जीएससी की लेता हूँ अश्वगंधा, और गॉक्सुरा में हिमालय की लेता हूँ। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। एक टैबलेट आपको सुबह लेनी है, दोनों में से एक गॉक्सुरा और एक अश्वगंधा, और शाम को भी आप उसको ले सकते हैं इसी तरीके से। इससे आपकी बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं, जो कि आपकी स्ट्रेंथ में और आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। आप इसी चीज़ को आप फॉलो करके देखिए, किसी टैबलेट वगैरह या जो स्पेसिफिकली लोग कहते हैं कि आप ये टैबलेट ले लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इन चीज़ों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। आप जहाँ तक हो सके आप नेचुरल डाइट लीजिए। नेचुरल ही आप बहुत अच्छी तरीके से गेन कर सकते हैं। अगर आप हार्ड गेनर्स हैं, आपका वेट बहुत मुश्किल से बढ़ता है, तब भी आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। और इन केस अगर आपकी एज कम है तो आपको तो अश्वगंधा और गॉक्सुरा की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जैसा मैंने बताया कि शेक ले सकते हैं, और दिन में अपनी हल्की हल्की कैलोरी आप बढ़ाते रहिए। जो शेक मैंने अभी बताया था वो आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। सपोज़ आप उसको पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं, या वर्कआउट से आप 2 घंटे या 1 घंटे पहले ले सकते हैं। इनकेस अगर आप शाम में वर्कआउट कर रहे हैं, या आप उसको मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। डेफिनेटली आपके वेट पर बहुत फ़र्क आएगा। किसी आप गेनर के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि गेनर में जो एग्जैक्ट उसकी हकीकत है वो ये है कि गेनर में 90% शुगर होती है, और मीठा अगर खाना है तो आप इतना महंगा क्यों ले रहे हैं। शक्कर को आप डायरेक्टली पानी में घोल कर भी ले सकते हैं, उससे भी आपका फ़ैट बढ़ेगा और गेनर से भी आपका फ़ैट बढ़ेगा। सो अगर आप नेचुरल ओट्स के थ्रू ले सकते हैं, आप खजूर के थ्रू आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, आप ये प्रोटीन के थ्रू अपना प्रोटीन ले सकते हैं, आप एग वाइट के थ्रू अपना प्रोटीन ले सकते हैं, आप सोया चंक्स के थ्रू अपना प्रोटीन ले सकते हैं, आप पनीर के थ्रू अपना प्रोटीन ले सकते हैं। तो जब नेचर ने हमें नेचुरल इतनी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप किसी टैबलेट या इन सब चीज़ों के चक्कर में ना ही पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने एक्चुअली अपनी पूरी कहानी आपको बताई है कि मैंने किस तरीके से वेट गेन किया, और डेफिनेटली मुझे 1 या 2 महीने नहीं लगे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 साल से भी ज़्यादा लग गया था अपना 10 केजी वेट गेन करने में, और दैट टू कि कम्प्लीटली वो मसल मास नहीं था। उसमें था मसल मास, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा था, साथ में मेरे मसल्स भी बड़े हैं। लेकिन टोटली अगर आप सोचेंगे 10 किलो आप मसल 1 साल में बढ़ा सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको सालों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपका वेट गेन होगा।
सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पहुँचेगा ही। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तब भी, और आप अगर वेट लॉस करने के लिए सोच रहे हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपको वो टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं, कि ऐसी कोई टैबलेट नहीं होती है जो आपका वेट बढ़ा सके या आपका वेट कम कर सके। सो स्टे ट्यून्ड, इस तरीके की आगे भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।